जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। गोकुल और नवद्वीप दास की विदा। आज प्रातः बाबा जी महाशय बहुत गंभीर होकर बैठे हैं। जिनके मुख पर सदा हंसी छाई रहती, जिनकी चेष्टा सदा आनंदमय होती, जिनका भाव सदा रसमय होता, जिनका आबाल वृद्ध वनिता सबके साथ समान व्यवहार होता, जो अपने शिष्यों के संग भी गुरु भाव न रखते, जो दूसरों का मुख मलिन देख व्यथित हो पड़ते, आज वही परम गंभीर और मौन है। भक्तों के हृदय में आतंक मच रहा है। न जाने आज किसको क्या कठोर आदेश होने वाला है। 8 बजे बाबा जी महाशय एकाएक से गंभीर स्वर से पुकार उठे, गोकुल गोकुल आज्ञा बाबा जी इधर आ। तो गोकुल ने निकट जाकर बाबा जी महाशय को प्रणाम किया। बाबा जी महाशय बोले, बैठ, तुझसे जो कहूँ सुन। गोकुल जो आज्ञा कहे हाथ जोड़कर बाबा जी महाशय के सम्मुख बैठ गया। बाबा जी, देखो, तुम्हारी माँ, स्त्री और छोटा भाई तुम्हारे कारण बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तुम्हें एक बार जाना चाहिए। बहुत दिन तो हमारे साथ रहे, फिर जब इच्छा हो चले आना। जब तुमने संसार आश्रम में प्रवेश किया है तो उसे देखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने विवाह न किया होता और तुम्हारी माँ न होती तब दूसरी बात थी। सती साध्वी पतिव्रता ब्राह्मण कन्या का अभिसंपात तुम्हें और हमें सबको भोगना होगा। गोकुल पर जैसे वज्राघात हुआ हो। वो मौन है, नीचे सिर किए अति व्याकुल भाव से रो रहा है। कभी कभी कातर नेत्रों से नवद्वीप दादा की ओर देख लेता है। नवद्वीप दादा गोकुल के ही नहीं, सभी आश्रम निवासियों के प्राण हैं। सबके हृदय का भाव जानते हैं और सबकी ओर से वही बाबा जी महाशय से जो कुछ कहना सुनना होता है कहते हैं। आज मानो गोकुल भी कातर नेत्रों से नवद्वीप दादा को इंगित कर रहा है। दादा, मेरे मन का संकल्प तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम ही मेरी ओर से बाबा जी महाशय से कुछ कहो। थोड़ी देर पीछे नवद्वीप दादा ने धीरे धीरे बाबा जी महाशय से कहा, वो स्वयं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मुझसे अपने मन का भाव प्रकट कर चुका है। वो घर न जाएगा और न संसार करेगा। बाबा जी, मैं समझता हूँ कि तुम ही इसके परामर्शदाता हो। नवद्वीप, परामर्श देकर यदि लोगों का संसार बंधन मोचन कर सकता तो जगत में माया का अधिकार ही क्यों रहने देता। वेद वेदांत पुराण इतिहास तंत्र सांख्य पातंजल प्रभृति बहुत से शास्त्र और प्रचारक गण उच्च कंठ से संसार की नश्वरता दुखमयता इत्यादि का प्रचार करते हैं, किंतु कितने लोग मन लगाकर सुनते हैं, कितने संसार त्याग करते हैं। परंतु कोई कोई बाल्यकाल ही से संसार में अनासक्त होते हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्य, अप्सरा के समान स्त्री और माता पिता सहज चेष्टा करने पर भी उन्हें संसार से बांध रखने में समर्थ नहीं होते। युक्ति और परामर्श से कहीं संसार त्याग होता है? इसकी जब संसार करने की इच्छा नहीं है तो इसके प्रति ऐसा कठोर आदेश करने का क्या प्रयोजन है। बाबा जी महाशय बोले, तुम्हारी जब इसके साथ इतनी प्रीति है तो मेरी समझ से तुम्हारा भी इसके साथ जाना उचित होगा। उस संबंध में और प्रतिवाद न कर तुम दोनों घर चले जाओ। निताई चांद की इच्छा से समय अनंतर में फिर मिलन होगा। इतना कह बाबा जी महाशय स्थानांतर चले गए। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोन विज्ञातुम अर्हसि। किसकी साध्य जो आज्ञा उल्लंघन कर सके। जो गोकुल दादा और नवद्वीप दादा बाबा जी महाशय की छाया के समान उनके अनुगत हैं, जो स्वप्न में भी इनका संग छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकते, वे आज अवनत मस्तक हो इस वज्र से भी कठिन आज्ञा का पालन करने को तत्पर हैं। जिस आनंदमय संग के त्याग करने के विचार मात्र से हृदय कांप उठता है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज केवल बाबा जी महाशय के सुख के हेतु उसी संग का अकातर भाव से परित्याग कर रहे हैं। गोकुल दादा मन ही मन अपने को धिक्कार रहे हैं। हाय हाय, मुझ अभागे के कारण क्या दादा को भी बाबा जी महाशय का संग छोड़ना होगा। फिर विचारते हैं, निश्चय ही मंगलमय गुरुदेव मेरी रक्षा के लिए ही दादा को मेरे साथ भेज रहे हैं। नवद्वीप दादा के हृदय में एक साथ हर्ष, विषाद, विस्मय, कर्तव्य, चिंता, विरह आदि का संचार हो रहा है और मुख पर एक अनिवर्चनीय भाव प्रस्फुटित हो रहा है।
कुछ देर विचार कर वे बोले, भाई गोकुल, अब देर क्यों करते हो? मैं समझता हूँ कि हम अब जितनी देर इस स्थान पर रहेंगे उतनी देर दादा को कष्ट होगा, इसलिए चलो और विलंब न कर शीघ्र इस स्थान को परित्याग करें। ये विचार कर दोनों निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम नाम करते करते बाहर निकले। संगी गण रोते रोते कुछ दूर दादा के पीछे पीछे गए, किंतु इंगित द्वारा दादा के निषेध करने पर सब वापस लौट आए। बाबा जी महाशय ने स्नान आदि कर महाप्रसाद ग्रहण पूर्वक विश्राम किया। उधर नवदीप दादा और गोकुल दादा खेया घाट जाकर नाव पर बैठे। जब नाव गंगा के मध्य में पहुंची, नवदीप दादा गोकुल से बोले, देख भाई गोकुल, दादा ने हमें घर जाने का आदेश किया है, किंतु हमारा घर कहाँ है? जब हमें सब लोग पुरी के बाबा जी कहकर पुकारते हैं तो पुरी ही तो हमारा घर है। अतएव दादा ने पुरी जाने के लिए ही आदेश किया है। गोकुल बोल उठा, ठीक दादा, मेरे मन में भी यही बात आई थी। चलिए हम लोग और कहीं न जाकर सीधे पुरी धाम चले। इतने में नौका गंगा पार पहुंची। दोनों उतरकर नाम करते करते पैदल ही पुरी की ओर चल दिए। इधर नवदीप दादा के विरह में बाबा जी महाशय के साथी बहुत कातर हो उठे। सबके मुख मलिन है, सबके प्राण रो रहे हैं, सब लंबी सांस ले लेकर केवल हा निताई पुकार रहे हैं। नवदीप दादा से प्रथम बार ये लोग विलग हुए हैं, इसलिए इनका विरह और भी असहनीय हो रहा है। कोई कोई कह रहे हैं, हाय, इससे तो यही अच्छा होता कि गुरुदेव हमें दादा के साथ जाने का आदेश करते। किसी को शंका हो सकती है कि इन्होंने सभी ने तो बाबा जी महाशय के चरणों में आत्मसमर्पण कर रखा है। बाबा जी महाशय ही तो सबके गुरु हैं, तब उनके साथ रहते हुए भी इनकी ऐसी अवस्था क्यों हो रही है? इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि नवदीप दास इनके आशय और बाबा जी महाशय विषय हैं, अर्थात बाबा जी महाशय के संग से जिस आनंद और माधुर्य का विकास होता है उसका नवदीप दादा के द्वारा ये उपभोग करते हैं। इसलिए यद्यपि ये लोग प्रेमानंद में बाबा जी महाशय के साथ हैं और कीर्तनादि पूर्वत ही चल रहा है, तथापि उपभोग के यंत्र के अभाव के कारण इनका ठीक ठीक उपभोग नहीं हो रहा है। अतः आज नवदीप दादा का विरह इन्हें असह्य हो रहा है। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।